नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया हमारे राजस्थान बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी के समीपवर्ती गांव शेयारोली में गणगौर पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ज्योति विद्या मंदिर स्कूल के पास बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और विधि विधान के साथ माता गौरी की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर लोकगीत गाए और परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गांव में उत्सव का माहौल देखने लायक था और स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन ने ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश की, जहां आस्था और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। गणगौर पर्व राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जिसे हर साल इसी तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गंगापुर सिटी से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर के केसरगंज स्थित ईदगाह में आज ईद का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में एकत्रित होकर जहां हजारों नमाजियों ने एक साथ नमाज अदा कर अल्लाह की इबादत करी। नमाज के दौरान पूरे माहौल में भाईचारे, एकता और अमन का संदेश गूंजता रहा। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दिया। ईदगाह परिसर में मेले जैसा माहौल बना रहा, जहां लोग त्योहार की रौनक में रंगे दिखाई दिए। इस अवसर पर देश में सुख, शांति, भाईचारे और अमन चैन के लिए विशेष दुआएं की गई। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और पूरी नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सीएसआर के तहत राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय मांडा में योगा हॉल और हर्बल उद्यान का विकास कर पुराने भवन का नवीनीकरण किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जसजीत सिंह, महाप्रबंधक प्रधान मंगला राम देवासी और अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेदिक विभाग अर्जुन सिंह चारण ने भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्य की प्रेरणा स्रोत सुश्री सोनल मीणा को नमन किया गया। ग्रामीणों ने औषधालय के कंपाउंडर मेहरू गोविंद सिंह की प्रशंसा की। मौके पर आयुर्वेदिक ब्लॉक अधिकारी शेखर मीणा, राजीव मीणा, पृथ्वीराज मीणा सहित रणजीत सिंह, उप सरपंच हरी सिंह और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने चिकित्सालय को जिला स्तर का बनवाने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। मारवाड़ जंक्शन से भुवनेश गर्ग की रिपोर्ट। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में शनिवार को वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय शर्मा और सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा रहे, जिन्होंने आयोजन की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पर चर्चा की गई। घायल वन्य जीवों के रेस्क्यू के लिए आपातकालीन वाहन हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए। वहीं वन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों का वितरण किया गया। शाहपुरा में विकसित अटल वन का उद्घाटन किया गया और एक पेड़ मां के नाम कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। साथ ही वृक्ष मित्रों को पेट्रोलिंग किट वितरित की गई, जिससे वन सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो गई। जयपुर से भगवान दास की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत श्री विजयनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। थानाधिकारी सुमन परिहार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में एक आरोपी को मेडिकेटेड नशा चिट्टा हीरोइन तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 19.69 ग्राम चिट्टा हीरोइन और 3200 रुपए बरामद किए गए। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। कांस्टेबल महेंद्र, संदीप, विनोद और चालक संदीप की भूमिका सराहनीय रही। एसएचओ कृष्ण कुमार को अनुसंधान सौंपा गया। यह अभियान युवाओं को नशे की दलदल से बचाने में प्रभावी साबित हो रहा है। विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट।
कौशल उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा आयोजित रोजगार मेले में विधायक देवी सिंह शेखावत ने 300 बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति पत्र अपने हाथों से वितरित किए। साथ ही लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण के चेक भी मौके पर प्रदान किए गए। रोजगार निदेशक श्याम लाल ने बताया कि संस्थान 24/7 युवाओं की सेवा के लिए तत्पर है। मेले में निजी कंपनियों ने छात्र छात्राओं को गाइडेंस और मनोबल बढ़ाया। सुल्तान सैनी, संदीप सैनी, रमेश गुप्ता, भवानी सैनी, शंकर, अशोक सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मौके पर युवाओं में खुशी और उत्साह की लहर देखी गई। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज नारायणपुर में जो रोजगार मेला लगा, लगभग 300 नियुक्तियां दी और क्षेत्रीय होने के नाते और भी कंपनियां आ रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। पहले भी आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो उप निदेशक पद पर रहते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार का मैंडेट है कि प्रदेश के हर युवा को हर हुनर को काम मिले। उसी क्रम में क्योंकि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं, तो मैंने दायित्व समझा कि जो कंपनी हमारे नीमराना भिवाड़ी में हैं, उन लोगों से बात करके यहाँ एक कैंप लगाया जाए। इसके लिए माननीय विधायक महोदय से हमने संपर्क किया। विधायक महोदय के निर्देश पर ही हमने ये आयोजन किया है। इस कैंप के लिए हमने एक QR कोड जारी किया। इस पर करीब 550 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद हमने हमारे स्थानीय जो मीडिया के बंधु हैं, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया कि हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिनके पास ITI या कोई RSLDC का कोर्स है, डिप्लोमा या डिग्री हैं, उनको हम काम से जोड़ें। उसी सहयोग की बदौलत आज करीब 400-500 बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। 7 कंपनियों को हमने यहाँ इन्वाइट किया था। 5 कंपनियाँ मौके पर उपस्थित हुई, इन्होंने विभिन्न प्रोफाइल में करीब 300 युवाओं को प्राथमिक रोजगार दिया है और 60 के करीब युवाओं को हमने ऑफर लेटर मौके पे जारी कराए हैं। तो एक कहने का मतलब है रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ता हुआ राजस्थान। बिल्कुल, हमारे युवाओं के लिए एक मैसेज है कि हम रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को अपनाएं। जो युवा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। इस तरह के बहुत सारे अवसर स्वरोजगार के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए उद्यमी हैं, नए बच्चे हैं, जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, विशेषकर महिलाओं को और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी सब्सिडाइज स्कीम जारी कर रखी है। तो सभी युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन इनसे जुड़कर समाज को आत्मनिर्भर बढ़ाएं, खुद के साथ साथ समाज और सरकार के लिए अपने आप को स्थापित करें। थैंक यू सर। चौराहा से स्वावलंबन की ओर बढ़ता हुआ नारायणपुर बांसुर विधानसभा क्षेत्र, लगभग 300 नियुक्ति पत्र दान किए। आज गणगौर का पर्व भी है और ईद उल फितर भी है और रोजगार मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नवरात्रों में आज गणगौर का पर्व है, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और सरकार की प्रतिबद्धता, हमारे युवा जो बेरोजगार, इसके साथ ही महिलाएं, हमारे किसान भाई और गरीब लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार की विभिन्न योजनाएं हमारे सभी वर्गों के लिए चालू हैं और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि सरकारी सेक्टर में जहां 1,35,000 नियुक्तियाँ 1,25,000 नियुक्तियाँ दे दी गई है, 1,35,000 नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। प्राइवेट सेक्टर में 1,12,000 नियुक्तियाँ दे दी गई है। हमारे कोटपुतली और बहरौर ज़िले की बात करें तो 3,075 नियुक्तियाँ अभी तक दे दी गई हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को, हमारे युवा साथियों को विभिन्न तरह की योजनाओं से लाभान्वित करके बहुत कम ब्याज में पैसे दिए जा रहे हैं और अभी आप इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। एक चेक का वितरण किया था। हाँ, इस प्रकार से बेरोजगार व्यक्ति, ये अंबेडकर जी के नाम से दलित और हमारे ST भाइयों के लिए योजना है, जिसमें एक निश्चित अमाउंट तक 1/4 अमाउंट का रिबेट होता है। तो आज 7,86,000 का हमने ये टैक्सी खरीदने के लिए इनको जो ST के हमारे बंधु थे उनको चेक दिया है। इसमें उनको केवल 3/4 लोन ही उनको देना पड़ेगा और 1/4 है सरकार की तरफ से, उसमें दलित
और आदिवासियों के लिए माफ। रोजगार ही रहेगा प्रयास, यही है विश्वास आपसे। थैंक थैंक यू यू। नमस्कार सर। आज नारायण जायल तरनऊ मार्ग पर दो कारों के बीच हुई भीषण टक्कर में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर घायलों को स्थानीय राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को नागौर रेफर किया गया। हादसे में जायल निवासी नदीम, मोहिन, इरफान, इमरान व कोलिया निवासी हेमाराम, यशपाल, प्रभुराम, गीता, पूनम व चूनाराम घायल हुए। इलाज के दौरान 2 वर्षीय गीता और 65 वर्षीय चूनाराम की मौत हो गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जायल से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जमवायर माता के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधायक महेंद्र पाल मीणा के निवास पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर के पुजारी द्वारा उन्हें माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उत्साहपूर्ण स्वागत किया। जमवा रामगढ़ पुलिस ने डिप्टी सीएम की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की। कार्यक्रम में उपस्थित ने इस क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल बना दिया। जमवा रामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। आराध्य देवी भैंसा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रा महोत्सव के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भवन में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। भवन कार्यक्रम में पुष्कर से आए आचार्य विष्णु पारासर, महेंद्र तिवारी, हर्षवर्धन दादीच और विनोद शर्मा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरतलब है कि महोत्सव की शुरुआत प्रथम दिन महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय हवन और नवचंडी यज्ञ अनुष्ठान से हुई थी, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव का प्रमुख केंद्र बन गया। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।